अच्छा, पहले अच्छा अभिप्राय। अच्छा अभिप्राय होगा तो आपके अंदर स्नेह प्रेम का व्यवहार होगा, प्रेम भाव के साथ में आपका वह वचन भी प्रिय वचन बनेगा। इसलिए नीतिकारों ने यह कहा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य भी बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए। ऐसा सत्य ना बोलिए जो अप्रिय हो, और ऐसा अप्रिय असत्य भी ना बोलिए कि जो आपके लिए तो अच्छा लगे लेकिन दूसरों को अच्छा ना लगे। तो आचार्य कहते हैं, अपने अभिप्राय को जब हम समीचीन बना लेते हैं तो हमारे वचन अच्छे निकलते हैं, और अगर हम वचनों का भी अगर संयम रखें तो ये हमारी एक बहुत बड़ी साधना होगी, जिसकी आज दुनिया में बहुत जरूरत है। सबसे बड़ी साधना, उपवास की साधना मैं सरल समझता हूं। एकासन करना, उपवास करना ये सरल है, बड़े बड़े तप करना ये सरल है। इन दिनों में आपका मन बन जाएगा, आप 10-10 उपवास कर सकते हैं, 5-5 उपवास कर सकते हैं। लेकिन ऐसी साधना जो अभी भी और यहां के बाद भी काम आए, जिसको आप बोलते हैं जैसे कोई भी इंश्योरेंस होता है, अभी भी आपके साथ और बाद में भी आपके साथ, वो साधना है सत्य धर्म की साधना, सत्य वचन की साधना, प्रिय वचन और सत्य वचन बोलने की साधना। यह साधना मनुष्य के जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए। जब मनुष्य अपने जीवन में यह विचार करेगा कि मुझे सत्य बोलना है, अच्छा बोलना है, और मेरे द्वारा किसी के लिए कोई भी आहत होने वाले वचन ना निकलें, तो मैं समझता हूं यह सबसे बड़ी मानसिक साधना होगी। सुन रहे हो ना? आपका सारा ध्यान शारीरिक साधना पर रहता है, तप साधना पर रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें आचार्य मानसिक साधना भी सिखा रहे हैं। जब हम सत्य की ओर देखते हैं तो आचार्य कहते हैं, अनेक प्रकार के ऐसे वचन होते हैं जो वचन हम दूसरों से बोल जाते हैं, और वो वचन आपके अंदर के दुष्ट अभिप्राय से निकलते हैं। दुष्ट अभिप्राय का मतलब है वह अभिप्राय या तो राग से सहित होगा, या द्वेष से सहित होगा, या मात्सर्य से सहित होगा, या ईर्ष्या से सहित होगा, या निंदा से सहित होगा। ये सभी अभिप्राय दुष्ट अभिप्राय कहलाते हैं। इन अभिप्रायों के साथ में निकले वाले वचनों की भी आचार्यों ने अनेक अलग अलग तरह की कैटेगरी बताई। कहते हैं एक वचन होते हैं, इन्हें कर्कश वचन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कर्कश वचन। कर्कश वचन मतलब संताप उत्पन्न करने वाले। आप बोले नहीं कि सामने वाले का ब्लड प्रेशर हाई हुआ नहीं, उसका माइंड जो है एकदम से हीट हुआ नहीं। आपके बोलते ही सामने वाले को संताप उत्पन्न हो, आपके वचनों से सामने वाले को ताप उत्पन्न हो, भीतर से उसे दुख उत्पन्न हो, ऐसे वचनों को कर्कश वचन ये नाम दिया गया। सुन रहे हैं ना? ये वचन अक्सर बोलने में आते हैं, जिन वचनों के सुनने से संताप उत्पन्न हो जाए। कभी आप किसी से कह दें तू तो बैल है, मूर्ख है, ये क्या है? इस संतापकारी वचन, कर्कश वचन। कटुक वचन अलग होते हैं। इन वचनों के लिए भी अलग अलग नाम दिए गए हैं। कितने प्रकार के आप वचन यूज करते हैं आपको भी नहीं पता, और ये फ्लो में चलता है सब। दूसरे टाइप का वचन है कटुक वचन, कड़वा वचन। आप बोल रहे हैं, आपके बोलने से कड़वापन महसूस हो रहा है। कैसा कड़वापन? आपने किसी से कह दिया
तेरी जाति का पता मुझे है, ज्यादा मत बोल। नहीं समझ में आया? ये क्या हो गया? एक कड़वा वचन। अगर आपने किसी अंधे से अंधा भी कह दिया तो ये भी कड़वा वचन। इसलिए अंधे से अंधा ना कह करके उससे सूरदास, प्रज्ञाचक्षु, ऐसे वचनों का व्यवहार करना भी आपको साहित्य में पढ़ने को मिलेगा। तीसरे प्रकार के वचन होते हैं परुष वचन, कठोर वचन। सुन रहे हो? कर्कश अलग, कड़वा अलग और कठोर अलग। कठोर वचन होते हैं, परुष वचन होते हैं जो दूसरे के लिए छिद से जाते हैं। जब भी आप बोलते हो कठोर बोलते हो, नम्रता के साथ नहीं बोलते, वचनों में लचीलापन नहीं आता, फ्लेक्सिबिलिटी वचनों में भी आती है। ये परुष वचन होते हैं। तो उस परुष वचन के माध्यम से भी हम दूसरों को हर्ट करते हैं, कठोर वचन कहलाते हैं। एक चौथे तरीके के वचन होते हैं निष्ठुर वचन। क्या बोलते हैं? निष्ठुर वचन। ये वचनों की क्वालिटी आप देखिए, ये शास्त्रों में लिखी हुई है। विशेष रूप से जहां पर गृहस्थों के लिए सत्य धर्म का वर्णन किया जाता है। जब आप कहते हो हमारे अड़ुव्रत दिला दो महाराज, हमारे व्रतों की वृद्धि हो जाए, हम कम से कम अड़ुव्रत तो धारण कर लें, तो अड़ुव्रतों में यह बताया जाता है अहिंसा अड़ुव्रत, सत्य अड़ुव्रत जब आप पालन करेंगे तो सत्य अड़ुव्रत में ये व्रत आपको लेना चाहिए। लेकिन किसी को नहीं पता होता, बड़े बड़े प्रतिमाधारियों को भी शायद ही पता हो कि ये भी कोई व्रत होता है। हम तो सत्य ही बोलते हैं, बस इतने में सब निपट जाता है। जबकि यह अनेक प्रकार के असत्य वचन जो हमारे मुख से निकलते हैं, वह हमारे अनेक प्रकार के ऐसे वचन जो दूसरों के लिए भी चोट पहुंचाते हैं, ये भी हमारे व्रतों में दोष लगाते हैं। आखिर किसी को थप्पड़ मारना ही चोट पहुंचाना होता है क्या? थप्पड़ से ज्यादा तो थपेड़ा इसमें लगता है। आप किसी को मारे ना, लेकिन अगर आप उससे बुरा बोल दें तो अधमरा तो वैसे ही हो जाता है। इतना दिमाग खराब हो जाता है उसका कि उसका खाना पीना छूट जाए, उसकी भूख मर जाए। ऐसे वचन भी होते हैं जिससे भूख मर जाए, ऐसे वचन भी होते हैं जिससे भूख बढ़ जाए। सुन रहे हो ना? ऐसे वचन जब आप कोई भी भोजन करने के लिए पहुंच रहा हो और आप उस समय पर उससे कुछ भी उसका अपमानजनक वचन बोल दें, उसकी भूख मर जाएगी। समझ में आ रहा है? खाने की इच्छा भी होगी तो नहीं खा पाएगा वो। इस तरह के वचनों का प्रयोग करने की हमारे अंदर टेंडेंसी बनी रहती है, उसको कंट्रोल करना। मैं समझता हूं आज के दिन मुझे ये सत्य धर्म का व्याख्यान करने के लिए ये अच्छा दिन मिला है कि हम आपको एक वचन साधना की ओर ले चलें। यूं तो सत्य धर्म पर कई बार बोला गया है, बोला जाता है, लेकिन कुछ आज मेरे मन में विचार आया कि एक इस चीज की जानकारी तो कम से कम